तो गाइज़ अभी मैं आया हुआ हूँ अनअकैडमी। तो आपको आज एक इंडिया के एलन मस्क से मिलवाने वाला हूँ। तो चलिए चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कौन है वो इंडिया के एलन मस्क। तो चलिए मिलवाते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, देखते हैं आपको मिलके पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए भाई, ये है हमारे राजवीर, इन्हीं की बात कर रहा था मैं, जो इंडिया के एलन मस्क जिनको मैं बोल रहा था वो यही है, हमारे छोटे से क्यूट से इंडिया के एलन मस्क। और ये इनके मेंटर्स रहे साथ में सौरभ सर एंड विवांशु सर। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ क्या कुछ जो है इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी जो है इन्वेंट की है। तो हेलो राजवीर, कैसे हैं? अच्छा है सर। ये माइक ले लीजिए। हाँ। कैसे हैं? अच्छा है सर। ये क्या आपने कुछ इन्वेंट किया है, ये बताइए क्या है ये? ये एक ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबो कार है। ओके। ये मैंने इसलिए एम से बनाया है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो ड्रंकन होते हैं, जो ड्रंक करके गाड़ियाँ चलाते हैं, हाँ जी। तो उससे एक्सीडेंट केसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ओके। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए मैंने एक स्मार्ट इनोवेशन बनाया है कि जैसे ही कोई सामने ऑब्स्टिकल आ जाएगा, तो हाँ। पहले तो ये रडार की तरह ये अल्ट्रासोनिक सेंसर और सबों के बीच में एक वो कोऑर्डिनेशन है कि रडार की तरह चेक करेगा कि आसपास कोई अनदर बिल्कुल। व्हीकल या ऑब्स्टिकल नहीं है। हाँ। फिर ये खुद डिसीजन ले लेगा कि इसको स्लो डाउन होना है, वहीं पर ही रुकना है, या फिर कोई आसपास मुड़ना है। ओके ओके, नाइस। तो ये सब आपने कैसे ये इन्वेंट किया, कि कहाँ से आपको किसने गाइड किया, कैसे क्या किया आपने ये? हाँ, जैसे ये सबसे पहले मेरे को गाइड किया मेरे विवांशु सर ने। अच्छा, ओके। इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, और है ना, हम्म। मेरे स्कूल के भी बहुत सारे मेंटर्स रहे हैं, जैसे ओपी सोनी सर, मेरे आर्यन भैया भी। हाँ तो हाँ उनकी हेल्प से मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। हाँ। और अभी भी ये चल रहा है, अच्छा चल रहा है ये, यानी इसके ऊपर पूरा वर्क चल रहा है, रिसर्च चल रही है। और बिल्कुल। अभी तो ये एक प्रोटोटाइप है कि हाँ, इसको वर्किंग में दिखा सकते हैं। हाँ हाँ। तो सर आप बताइए सर ज़रा, क्या कुछ सर आपका जो है इसमें रोल रहा है इसको? देखो, एज ए टीचर तो हम सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं, लेकिन सारा एंथुजियाज्म, मोटिवेशन, जो भी एक्टिव जो भी होता बच्चे में, मैं कहना चाहूँगा हमारे आज के देश में हर एक बच्चे को ज़रूरत है कि ऐसा बच्चा बन के बताए। बिल्कुल सर। और ये चीज़ हर एक बच्चे में हो तो ये समझ लीजिए कि हमारे देश अमेरिका से कहीं पीछा नहीं रहेगा। और बिल्कुल इसके लिए सर, मुझे हाँ आने जी। वाले जो हमारे मोदी जी का जो मोटिव है कि हम 2030 में समथिंग ऐसा डेवलपिंग करेंगे। मैं चाहता हूँ हम 6 महीने में क्या साल भर के अंदर अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे। हाँ और हाँ। मैं ये कहना चाहूँगा, इसको इलॉन मस्क से भी बहुत आगे जाएगा ये बच्चा। जब बिल्कुल। अभी 13 ईयर्स की उम्र में ये बच्चा इतना सब कुछ कर सकता है, तो आप खुद सोचिए क्या कि सर बोल रहे आने हैं, वाले ये साल 13 ईयर्स का है अभी? ओनली 13 ईयर्स सर, ओनली 13 ईयर्स। ओके और ओके। ये सब चीज इसने आज नहीं बनाई है, हमारी कम से कम कोऑर्डिनेशन चल रहा था 3 साल से। ओके। 3 साल से ये समझ सकते हैं कि गुरु शिष्य मिलके जो तपस्या कर रहे हैं हाँ। उसका फिल अब मिला है। लेकिन ये था बिना कुछ सोचे कि रिजल्ट क्या आएगा, क्या परफॉर्म होने वाला है, हाँ वो हाँ। सब साइड में रखिए। लेकिन बच्चे ने जो चीज करके बताया, बिल्कुल। आज एक आईआईटी का बच्चा, मैं चैलेंज करता हूँ, एक आईआईटी का बच्चा भी जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है उसको भी इतनी नॉलेज नहीं होगी जो इसको नॉलेज। तो सर ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने सर इन्वेंट की है, तो ये क्या अभी तक मार्केट में नहीं आई हुई, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी? टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में नहीं आई है, एडवांस का एडवांस लेवल है ये। ओके ओके। और मैं चाहूंगा कि उसको एक्सप्लेन जहाँ तक ये खुद करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ हाँ हाँ, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। बिल्कुल। तो राजवीर ये बताइए कि ये कैसे सीखा आपने सर, ये सारा कुछ करना, ये कैसे सीखा आपने? मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं 7th क्लास में था। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि मैं रोबोटिक्स में लगूं। बनना ओके बनना तो मैं एस्ट्रोनॉट चाहता हूँ, पर मैं ओके, चाहता हूँ कि ग्रेट ग्रेट। आगे मैं यही चीज़ परस्यू करूँ। हाँ और मैंने ये सब कुछ सीखा था, मेरे ईटीएल लैब्स थी, तो वहाँ पे हमने ये सब कोडिंग करी, सीखी, हमने ये प्रोटोटाइप्स बनाना हाँ स्टार्ट हाँ, किए। बिल्कुल। तो आगे आपका एम क्या है और क्या करना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि मैं एक यंग साइंटिस्ट बनूँ इंडिया का, और ऐसे ही और अच्छे-अच्छे मॉडल्स और ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे इनोवेशंस में बनूँ ओके, इंडिया नाइस। के लिए। बिल्कुल। तो सौरभ सर से भी हम ज़रा बात कर लेते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे राजवीर ने सर इतना अच्छा ये जो है एडास टेक्नोलॉजी जो है इन्वेंट की है, इसके भी एडवांस लेवल की। तो सर अभी जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं कुछ जो ये इस तरह का करना चाहते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़, इस चीज़ में भी जिनका मन रहता है वो ये चीज़ें करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं, क्या ला सकते हैं आप? सर देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया 3 साल से ये सब कोडिंग का चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फर्स्ट ड्राफ्ट आया था, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस फर्स्ट ड्राफ्ट में ये बात कही गई थी कि हम बच्चों की वोकेशनल स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें।
हाँ यानी जी। कि मोदी जी का ये विजन था कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ज़्यादा एम्प्लॉयर जनरेशन पर ध्यान दें, ठीक बिल्कुल। है? तो अब आप मतलब ये बच्चा खुद कॉन्फिडेंट होगा और जो इससे बात करता है, जो इसको जानता है, ये भी कॉन्फिडेंट है कि फ्यूचर में इसको नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी। ये बिल्कुल, हाँ जी। 100% नौकरियाँ लोगों को दे रहा दे होगा, रहा राइट? होगा। तो हाँ। अब हमने उसी चीज़ से इंस्पायर होते हुए पहली बार कोटा में फर्स्ट हेड स्टार्ट लिया और आप मतलब आई एम वेरी प्राउड टू से ऑफलाइन में मेरे को लगता है पैन इंडिया पे हम सबसे पहले थे जिन्होंने कोडिंग को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉन्च करा ओके, और वो ही सब कुछ सर वाज द मेंटर इन दैट केस ओके। और 3 साल से हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। हाँ जी। राजवीर इज़ वन ऑफ द केसेस और भी कई बच्चे हैं, राजवीर के बहुत सारे और मॉडल हैं जो आज हमारे सामने आए हैं। ओके। अब जैसा कि आपने पूछा कि और हम क्या सोच रहे हैं, तो हाँ। हमारा देखिए एक बच्चों के बीच में जो एक एक्स फैक्टर होता है, कुछ भी उनका एक्स फैक्टर होता है, उसको पॉलिश करने का हमारा एक बहुत अच्छा एक उस पे मोटिवेशन रहता है कि उसकी स्कूल एकेडमिक्स के साथ-साथ उसको ये सब भी करवाते रहें। हाँ, बट एक और हम बहुत कोर जिस पर काम करते हैं, वो होती है बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल। यानी कि देखिए कुछ भी चीज़ आप बनाएँ, कुछ भी चीज़ आप कुछ भी अच्छा करें, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेज़ेंट इट वेल, हाँ है जी। ना? और आप जानते हैं जैसे इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश इज़ दैट लैंग्वेज जहाँ पर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में अच्छा होना ही होता है अगर बिल्कुल, आपको इफ यू बिल्कुल। वांट टू डू गुड, या राइट? तो अगेन हमारा उस कम्युनिकेशन पर भी बहुत ध्यान रहता है, उसको लेकर भी हमारी बहुत प्लानिंग है कि हाँ, हम पहला ऐसा कोचिंग सेटअप कोटा में करें, जो कि हमने पिछली बार भी एक बार किया हुआ है और उसके नतीजे भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर प्रॉपर इंग्लिश एनवायरनमेंट बच्चे को मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बच्चा जो इंग्लिश सीखना चाहता है, स्पोकन पार्ट पे अच्छा काम करना चाहता है, उससे बहुत बेसिक से उस पे काम किया जाए हाँ, और 1 से 2 साल में वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाए, अपनी पर्सनैलिटी को एनरिच कर ले। बिल्कुल। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास हैं, तो मैं आपको उनसे भी समय-समय पर मिलवाता रहूँगा, जिन्होंने बहुत अपनी बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बात जो बच्चे ने बोली कि मैं यंग साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। हाँ जी। तो देखिए, आपने एक वीडियो देखा होगा गुकेश का, जो अभी मुकेश या वर्ल्ड चैंपियन बना है, उसका एक 11 यंगेस्ट साल चेस हाँ, चैंपियन राइट, या राइट, राइट। तो उसने कहा था अपने वीडियो में कि मैं यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। You're just 11 years, 6 months old. What do you want to do when you grow up? I want to become the youngest world chess champion. तो हाँ, आपने इसके बिल्कुल, मुँह से बिल्कुल। सुना भी यंगेस्ट साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, बिल्कुल। राइट? तो आप मुझे एक बात सोच के देखिए, जैसे आपने एस रघुवंशी का मैं एग्जांपल देता हूँ, तो आईपीएल में यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर है, अगेन 13 साल की उम्र में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में शायद राजस्थान ने उसे हाँ, खरीदा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने कभी ये चीज़ सोची कि इनकी स्कूलिंग का क्या होता होगा? मतलब हाँ, ठीक है, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आप। चेस में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हाँ, वो हाँ, क्रिकेट में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, स्कूलिंग का क्या होता है इनकी? बिल्कुल। तो हम आपने जो कहा आपके फ्यूचरिस्टिक विज़न क्या है? हुँ। तो फ्यूचरिस्टिक विज़न हमारा ये है कि हम बच्चों के कोर स्कूल एकेडमिक्स पर तो ध्यान दें ही, उसमें हाँ उनको जी। अच्छा करें, ओलंपियाड रिलेटेड स्टडीज़ में उन्हें अच्छा करें, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर अच्छा करें, पर उसके साथ-साथ अगर बच्चे में कोई एक्स फैक्टर है, चाहे वो कोडिंग का हो, चाहे वो चेस का हो बिल्कुल। या फिर और कुछ भी वो लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रेगुलर स्कूल गोइंग हर्डल ना बने, हाँ, हाँ, है ना? हम उसे एक ओपन स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट कुछ बहुत जल्दी सबके सामने लॉन्च करने वाले हैं। बिल्कुल। तो जब भी वो हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी अगेन आपके साथ एक इंटरव्यू करेंगे और उसके बारे में फिर मैं डिटेल में तब बताऊँगा। बिल्कुल। तो सर जैसे अभी सौरभ सर ने बताया ये कोडिंग वगैरह जो है साथ में सिखा रहे थे। तो ये सर मतलब कोडिंग की आप लोग अलग से क्लास वगैरह देते थे, इनको क्या कैसा रहता था? एक्चुअली क्या था कि हम मॉर्निंग सेशन में तो जो इसकी रेगुलर क्लासेस होती है वो अटेंड करता था। हाँ, उसके बाद में डाउट सेशन में होता है कि बच्चा को अगर कोई डाउट सेशन हो तो आके बैठे। लेकिन इसके पेरेंट्स की तरफ से मेरे को शिकायत आती है कि सर ये कोडिंग वोडिंग ही करता रहता है, दूसरे सब्जेक्ट में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। लेकिन उसी का नतीजा है, उसी तपस्या का नतीजा है जो आज इस मुकाम पे पहुंचा है। हाँ, हाँ, और हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि जैसे लता मंगेशकर हो गई, सचिन तेंदुलकर हो गया, हाँ, हाँ। तो इनका भी होता है कि एकेडमिक से थोड़ा सा डाइवर्जन तो आता ही है, लेकिन अपनी लाइफ में मैं एक केस ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि राजवीर का एकेडमिक्स भी बहुत ब्रिलियंट चल रहा है। है Exactly, ना? हाँ, एकेडमिक हाँ, हाँ, परफॉर्मेंस हाँ। भी हाँ, राजवीर की हाँ। ब्रिलियंट चली, वो बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल, नहीं हुई साथ के नहीं साथ। कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, लेकिन इनकी मदर के कंसर्न्स रहते थे कि ऐसा नहीं हो कि फ्यूचर में थोड़ा इससे डाइवर्ट हो जाए। लेकिन इसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि दोनों को क्या बैलेंसिंग करके लेके बैलेंस चला है, करके या बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरी चीज कि ऐसा नहीं, और जिसका इंटरेस्ट होता है वो 24 घंटे लगाता है। इसके मेरे को रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी मेरे को व्हाट्सएप्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, सर इसमें ये कोड नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है। कभी कभी मैं दूसरे कामों में एंगेज रहता था तो उसको अटेंशन नहीं दे पाता था, तो मुझे फिर बाद में बहुत फील होता था कि अच्छा, फिर वापस कॉल बैक करके समथिंग बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं मेरा बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, हाँ, जो भी है 100% गोज टू राजवीर ओनली, तो क्योंकि सर मेहनत ये इसी की माने थी। इस मॉडल को बनने में सर पूरे 3 साल लग गए। 3 साल तो नहीं लगे सर, इसने बहुत सारे बनाए, बहुत सारे अलग अलग हैं।
एक इसका मैं देयर आर मल्टीपल मॉडल्स विच राजवीर हैज प्रिपेयर्ड, तो उसके बारे में राजवीर बताए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल वेरी एनवायरनमेंट को लेकर एक बहुत अच्छा काम किया है हाँ, राजवीर हाँ। ने, उसका मेन मॉडल वही है अभी तक, तो बिल्कुल। राजवीर बेटर बता पाए। तो राजवीर आप बताएं, अभी आपने इसके अलावा और क्या क्या ऐसा कुछ बनाया है? सर जैसे मैंने इसके अलावा भी बनाए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे ह्यूमन फॉलोइंग रोबो कार्स और लाइन Okay. फॉलोइंग रोबो कार्स। जैसे मैंने अभी तो मेरा जो फिलहाल जो अच्छा इनोवेशन चल रहा है वो है एक स्मार्ट टॉयलेट है, हाँ। जो स्मार्ट हाइजीन, स्मार्ट सैनिटेशन और स्मार्ट सेफ्टी पर है। उसका नाम इको फ्लो रखा है हमने, इको फ्लो 2.0। ओके। वही मेन अवार्डी है जो अभी तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेटेड है। अच्छा ओके, तो वो आप कब दिखाएंगे मुझे? हाँ, वो अगले इंटरव्यू में आपको जल्दी ही मिल जाएंगी वो प्रोजेक्ट के साथ। बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाहूँगा, ये जो प्रोजेक्ट था टॉयलेट का, उसकी कहानी थी, मैं एक्चुअली वो आनी चाहिए सबके सामने, क्योंकि वो मोटिवेशन रहेगा हमारे आज के हर बच्चे का। हाँ। क्या होता था कि टॉयलेट्स वगैरह था, बच्चे वॉशरूम वगैरह जाते थे रिसर्च वगैरह ब्रेक में, हाँ। तो बच्चे शैतानी करके बाहर से कुंडी लगा रहे थे। तो इसकी क्लास थी, मैं क्लास में आया, मैंने कुछ बच्चों को बोला कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, समथिंग समझाया। तो ये राजवीर आ रहा था, सर मुझे कोडिंग करनी है, समथिंग कर रहे थे। मैंने कहा करना है तो कुछ ऐसा निकाल, लाइव इश्यूज निकालो, लाइफ इश्यूज निकालो, जो इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं कि सर अभी तो टॉयलेट में बच्चे को परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा उसका ढूंढो, ऐसा कुछ करो कि बच्चा कोई आराम से तुमको कुंडी से बंद ना कर सके। और को इसने विद इन 10 डेज 15 डेज में मेरे को आइडिया लाके प्रेजेंट कर दिया। मैंने कहा अगर तुम ये कर रहे हो तो उसको पेटेंट कराओ, इस पे काम करो, अपन सब मेहनत करेंगे। इसने स्टार्ट किया और आज ये खुद बताएगा कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पहुंचा है। अच्छा बिल्कुल। राजवीर, तो आप बताएंगे क्या हाँ। लेवल है अभी इस प्रोजेक्ट का? वो अभी नेशनल लेवल पे तो वो प्रोजेक्ट माई जीओवी के लिए सिलेक्टेड है। ऐसा मैं क्या है कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ माई जीओवी का, जो पीएम मोदी जी ने मेरे को बनाया है। ओके, ग्रेट ग्रेट, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हाँ जी। तो उसी के लिए ही मेरा प्रोजेक्ट सेलेक्टेड है पूरा अच्छे से। और इंटरनेशनल लेवल पे ये कनाडा का जो आईकैन होता है, एक इवेंट है जो इनोवेशंस के लिए होता है, इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, हाँ। उस पे होता है ये पूरा, जो इसमें भी ये पार्टिसिपेटेड है, अच्छे से इसका आ रहा है अभी तक। ओके ओके, ग्रेट। अच्छा, तो ये जो आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, इसको ऑपरेट करके दिखाएंगे आप कैसे क्या ये हाँ। ऑपरेट होता है? ओके, नाइस। जैसे ही आपको इसमें हर्डल दिखी वो अपने आप रुक जाता है हाँ। और डिसीजन भी ले लेता है, आपको लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है। ओके ये इसके सेंसर्स ओके, काम कर रहे हैं। सेंसर काम किया, अभी टर्न हुआ था। हाँ। तो उसके ओके। सामने फर्दर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, वो नीचे खाई जैसा है तो वो रुक गया है, वो कहीं मुड़ नहीं रहा है। हाँ हाँ, ओके ओके। अगर इसके सामने ऑब्स्टिकल होता और प्लेन ग्राउंड होता हाँ तो वो आगे चल जाता टर्न लेकर। बिल्कुल बिल्कुल तो इसने ये स्मार्ट डिसीजन लिया कि उसको लेफ्ट और राइट भी टर्न नहीं करना और हाँ। आगे वहीं रुक जाना है। बिल्कुल, नाइस। तो मेरे ख्याल से ये अभी जो अडास टेक्नोलॉजी है उसका एडवांस वर्जन है, ये अभी आया ही नहीं है, हमारे लागू नहीं आया है। मेरे ख्याल से मैं आशा करना चाहूँगा कि आने वाले पेटेंट इसको राजवीर सर ही कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो राजवीर, अभी जो आपने जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं उसमें से किसी को आपको पेटेंट वगैरह मिला है उसमें से? हाँ, जैसे मेरा जो इको फ्लो जो मेन है वही अवार्डी है, तो मैं हाँ। उसी को अभी पेटेंट किया है मैंने। ओके। क्या है कि ऐसे इनोवेशंस तो आपने बहुत जगह देखे होंगे, हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब से पे सारे मिल जाएंगे, बिल्कुल। पर मैंने जो वो इको फ्लो निकाला था हाँ, वो हाँ। यूट्यूब पे, मैंने पहले यूट्यूब पे ही रिसर्च करा कि क्या पता इको फ्लो नाम का कोई बिल्कुल बिल्कुल। प्रोजेक्ट हो। हाँ हाँ तो वहाँ पे पता चला मेरा यूट्यूब पे तो कोई है ही नहीं प्रोजेक्ट। हाँ हाँ। और फिर मैंने गूगल पे रिसर्च किया, ऐसे ही बहुत जगह मैंने रिसर्च किया तो वहाँ पे थे नहीं, तो मैंने सोचा कि इसी को ही पेटेंट करा लेते हैं जिससे बिल्कुल। आगे ये ऐसा रहे, एक कंपनी हो, बिल्कुल। इंडस्ट्री। चलिए, सो थैंक यू सो मच अपना टाइम या। देने के लिए। और क्या आप बोलना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट्स आपकी तरह कोडिंग करना चाहते हैं और भी नए नए प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि एकेडमिक्स के साथ ये जो चीज़ें हैं इनको भी आगे आप परस्यू करें, चाहे आप चेस में हो, चाहे आप क्रिकेट में हो, चाहे आप रोबोटिक्स में क्यों ना हो, तो एज अ हॉबी की तरह आप इसको लें और आगे इसी पे ही वर्क करें। तो सौरभ सर, मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि सर कोई स्टूडेंट अगर ये चीज़ें सीखना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कुछ ला रहे हैं? तो देखिए, जहाँ तक कोडिंग की बात रही, उसके लिए वर्कशॉप हमारी ऑलरेडी चली रही है अभी, है ना। हाँ। कोई भी बच्चा है अनअकैडमी कोटा में इंक्वायर कर ले, वो कोडिंग वर्कशॉप में अपन उसे इनरोल करा लेंगे। कम्युनिकेशन को लेकर हमारी बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट आने वाला है, एक वर्कशॉप भी लॉन्च कर रहे हैं हम। बिल्कुल। और सबसे अच्छा जो हमारे एक मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस बच्चों का रहता है उसमें आजकल
फॉरेन एजुकेशन को लेकर बच्चों के बीच में बहुत क्रेज़ है। तो हाँ। अगेन ये हमारा एक यूएसपी है कि सैट हमारे यहाँ पर पढ़ाया जाता है और कोटा के जो बहुत अच्छे बच्चे एमआईटी, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन इसमें गए हुए हैं, उनको जिन्होंने पढ़ाया हुआ है वही फैकल्टी, वही कोच जो वर्बल कोच हैं वो हमारे पास हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ जी। उनके साथ भी मैं बहुत जल्दी आपको इंटरेक्शन कराऊंगा, उन बच्चों के साथ जो अमेरिका में और काफ़ी सारी और जगहों पर भी हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ आगे की प्लानिंग है और जो मैंने कहा मेरे को एक गेम चेंजर चीज़ दिखाई देती है कि जो हाँ जी। बच्चे एक एक्स फैक्टर अपने बीच में रखते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स को लेकर हो, बिल्कुल। चाहे वो नॉन एकेडमिक्स को लेकर हो, चाहे वो फिजिक्स में अच्छा करना चाहता हो, केमिस्ट्री में अच्छा करना चाहता हो या फिर हाँ। वो चेस और रोबोटिक्स में अच्छा करना चाहते हो। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि उसके स्कूल एकेडमिक्स बहुत अच्छे चलें, उसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी परस्यू हों, लेकिन ये रेगुलर स्कूल जाना वो एक हर्डल उनके पैशन के बीच में ना बने। तो जैसा कि मैंने कहा मैं ओपन स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी सबके बीच में लाना चाह रहा हूँ और बिल्कुल। विल सी सर आपका वीडियो रिलीज़ होगा, दिस इज़ द फ्यूचर, एवरीवन विल बी गोइंग आफ्टर दिस, बिल्कुल। है ना? तो उसके पीछे सब जाएँगे, दिस इज़ अ गेम चेंजर आइडिया अगेन आई एम टेलिंग यू दिस। बिल्कुल। सो गाइज़ ये था आज का वीडियो और अगर आप लोग भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह में एनरोल करना चाहते हैं और कुछ नई-नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाके जो है आप लोग फिल कर सकते हैं और आपसे मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे ही नए वीडियोज़ में राजवीर के साथ, इनके और नए प्रोजेक्ट्स के साथ। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए एंड अपने माता-पिता से प्यार करते रहिए। बाय गाइस।